A very good afternoon to my dear students. As we know, we have learned about the chapter 1 in the month of April. And today I am going to cover the few basic topics of chapter 2. And chapter 2 is networking fundamentals. So in this video, I am going to cover the definition of network first. What is network? Network is what? Network is basically group of devices, and the device is connected to each other for what? For sharing information. Okay, suppose I am taking 4 computers, 1 2 3 4, and all the 4 computers are connected with each other. For which purpose they are connected? Yes, for what? For sharing information. So this computer or this type of architecture is formed network. देखो बेसिकली क्या होता है, जो नेटवर्क का यूज़ जो है हम डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं. सपोज ये आपके पास एक फ़ोन है, ठीक है. इस फ़ोन से वाईफाई हॉटस्पॉट लेते हैं हम लोग, और इस वाईफाई हॉटस्पॉट से यहाँ पे क्या होगा, जो 2 और यूज़र हैं या 2 और जो फ़ोन है वो कनेक्टेड होते हैं. तो इस टाइप के आर्किटेक्चर को भी हम क्या बोल सकते हैं कि नेटवर्क का फॉर्मेशन हो रहा है. ये क्या होगा, ये आपका जो हॉटस्पॉट क्या है, शेयर कर रहा है. इट मीन्स दिस वन इज सेंडर, और ये लोग क्या कर रहे हैं, जो हॉटस्पॉट रिसीव कर रहे हैं वो क्या होंगे, आपके रिसीवर, है ना. तो नेटवर्क में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके कंप्यूटर्स ही कनेक्टेड हो. एनी डिवाइसेस, कोई भी डिवाइसेस हो, बट द कंडीशन इज़ व्हाट, द डिवाइस शुड बी मोर देन 2 और मिनिमम 2. ओके, तो 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइस होना इट्स अ कंपलसरी, ठीक है. तो जाके क्या होता है, तब नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. तो ये क्या है, आपका बेसिक डेफिनेशन है नेटवर्क का. सेकेंड टॉपिक आपका क्या है, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, ठीक है. आई थिंक वी ऑल know about the advantages and disadvantages of network, and we have learned in the previous classes also. Okay, so we will focus on advantages of network. What are the basic advantages of network? देखो सबसे पहले क्या करता है, it helps in communication. तो देखो नेटवर्क क्या करता है, नेटवर्क का जब फॉर्मेशन होता है तो वो कम्युनिकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क वी कैन ईजिली कम्युनिकेट विद 2 और मोर देन 2 पर्सन्स और 2 और मोर देन 2 डिवाइसेस, ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिड्यूस कॉस्ट. देखो बेसिकली जो है नेटवर्क का फॉर्मेशन वो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए ही यूज़ किया गया था पहले, ठीक है. सेकेंड क्या है, रिड्यूस कॉस्ट. पहले क्या होता था, जैसे आपका लेटर सिस्टम रहता था, लेटर आप डालते थे, फिर पोस्ट बॉक्स में जाता था, फिर वो क्या होता था, फिर दूसरे को जो रिसीवर है उसको रिसीव होता था. पर अभी ऐसा होता है क्या, नहीं, वी कैन सेंड अस, फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू सेंड व्हाट, हेलो. मैं क्या करना चाह रही हूँ, या मैं क्या कोशिश कर रही हूँ, हेलो को सेंड करना चाह रही हूँ. तो क्या होगा, ये जो हेलो मैसेज है वो आप एट अ सेम टाइम वी कैन शेयर मोर देन 2 पर्सन और मोर देन 3 पर्सन, ठीक है. आप सिंपली जो है बहुत कम पैसे में ये क्या कर सकते हो, आप जो मैसेज है उसको मल्टीपल यूजर्स के पास या मल्टीपल जो रिसीवर है उसके पास सेंड कर सकते हो. थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट, इनेबल ऑल टाइप ऑफ डाटा शेयरिंग और फाइल शेयरिंग. इसमें क्या कर सकते हो आप, बहुत सारे टाइप्स के जो डाटा है उसको शेयर कर सकते हैं. किस टाइप के डाटा को, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क वी कैन शेयर व्हाट, टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो ऑल्सो, एंड वी कैन ऑल्सो शेयर व्हाट, डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स, ठीक है. तो नेटवर्क के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं ईजिली शेयर कर सकते हैं. ओके, एंड एफिशिएंट डाटा स्टोरेज ऑफ डाटा. एफिशिएंटली क्या करता है, नेटवर्क में बेसिकली जो डाटा है वो एफिशिएंटली स्टोर होता है. अभी नेटवर्क में कहाँ स्टोर होता है, तो नेटवर्क में कहाँ यूज़ होता है, द टर्म इज़ व्हाट, सर्वर, है ना. ये एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज़ व्हाट, सर्वर. आई थिंक वी हैव लर्नड अबाउट द सर्वर ऑल्सो इन दी क्लास 8 आई थिंक. ओके, मैं हम लोग 8th में इसको पढ़ चुके हैं. तो क्या होगा, जो एफिशिएंट स्टोरेज ऑफ डाटा प्रोवाइड कराता है कौन, नेटवर्क. और कहाँ पे स्टोर होता है डाटा, आपका सर्वर में स्टोर होता है.
नेक्स्ट वन इज रिड्यूस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेसी, ठीक है। डुप्लीकेट जो डाटा है उसको अलाउ नहीं करता। जैसे सपोज आपके फ़ोन में क्या कर रहे हो, आप एक से ज़्यादा चीज़ें क्या कर रहे हो, या सेम फाइल आप मोर देन वन टाइम क्या कर रहे हो, आप डाउनलोड कर रहे हो, तो वो फाइल का नेम ही क्या होता है, चेंज होता है ना। जैसे फर्स्ट टाइम में आप फॉर एग्जांपल XYZ का कोई फाइल है, फर्स्ट टाइम में आप क्या किए, XYZ डाउनलोड किए। अगेन अगर यू आर ट्राइंग टू डाउनलोड दैट फाइल, then it will show what message it will show, that your data is already exist or you're trying to retrieve the same data, ऐसा मैसेज आता है ना। या फिर अगर आप यस भी कर दो उसको, तो जो आपका फाइल सेव होगा या फ़ोटो सेव होगा उसका नाम जो है ऐसा डुप्लीकेसी आ जाता है। XYZ ये ओरिजिनल हुआ समझो, या आप उसने क्या किया, एक बार आपने डुप्लीकेट किया, तो ये 1 2 ऐसा करके आता है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिडंडेंसी को या डुप्लीकेसी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। लास्ट क्या है आपका, डाटा बैकअप। ये क्या कराता है, जो हम लोग डाटा ईजिली डाटा बैकअप कराता है, वी कैन से इट प्रोवाइड्स व्हाट, ईजिली डाटा बैकअप, है ना। तो नेटवर्क के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा बैकअप भी ईजिली प्रोवाइड कराता है ये, ठीक है। या डाटा बैकअप हम लोग ईजिली ले सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल जनरली नाउअडेज वी आर यूजिंग व्हाट, गूगल ड्राइव, जनरली यूज़ करते हैं ना गूगल ड्राइव वगैरह। तो ये सभी जो हैं वो क्या कराती हैं, हमको डाटा बैकअप प्रोवाइड कराते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट, डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। ओके, तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं नेटवर्क के, वो भी एक बार देख लेते हैं। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज़ व्हाट, सिक्योरिटी इशू। देखो कोई भी चीज़ें रहती है ना, उसका दो साइड रहता है, प्रॉस और कॉन्स पढ़े ना, वैसे क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज उसी को ही बोलते हैं। तो हर एक चीज़ का दो साइड रहता है, एडवांटेज पढ़ लिए, तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है। सबसे पहला जैसे सिक्योरिटी इशू आया, अभी क्या कर रहे हो आप, मोर देन 2 कंप्यूटर्स या मोर देन 2 डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, तो ऑब्वियसली इसमें क्या रहता है, आपको डर रहता है कि जो आपका डाटा है वो क्या हो, लीक ना हो, या किसी दूसरे या किसी थर्ड पार्टी के पास ना जाए। तो ये क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, इसका रोल है कि आप क्या करो, अपना का जो डाटा है उसको आप एनकोड करके रखो या सिक्योर करके रखो, ठीक है। तो फॉर दिस पर्पज़ वी आर यूजिंग व्हाट, पासवर्ड आप यूज़ करते हो ना बेसिकली, तो ये आपका आता है उसी में, सिक्योरिटी इशू में आता है, ठीक। तो ये क्या है, आपका मेन डिसएडवांटेज है। सेकेंड है आपका मालवेयर। मालवेयर क्या होता है, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं वो आपके कंप्यूटर में या आपके सिस्टम में आ जाते हैं। कैसे आते हैं, सपोज माय फ़ोन इज़ जनरली, देखो हम लोग क्या करते हैं, नेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, इंटरनेट आप यूज़ करते हो, इंटरनेट से सबसे ज़्यादा क्या आता है, मालवेयर आता है, ठीक है। तो यही जो मालवेयर है या जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है वो आपके फ़ोन में एंटर करते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, ये आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल रहता है, ये आपके सिस्टम को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है ना। तो फॉर व्हाट यू आर यूजिंग व्हाट, इसको बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जनरली वो क्या यूज़ करते हैं, एंटीवायरस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एंटी वायरस एप्लीकेशंस या एंटीवायरस जो एप्लीकेशंस है वो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड इज़ व्हाट, हैकिंग। हैकिंग क्या होता है, देखो मालवेयर जो है वो क्या है, आपका एक टाइप का सॉफ्टवेयर है बोल सकते हैं, ठीक है। और हैकिंग में क्या होता है, जो आपका थर्ड पार्टी में ये क्या कोई थर्ड पर्सन, बेसिकली क्या हो, जो थर्ड पर्सन है एंड दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन, और दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये क्या करता है, कोई भी थर्ड पर्सन है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को लेने की कोशिश करते हैं, तो उसको बेसिकली हैकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फायरवॉल यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ फायरवॉल, अभी नया टर्म आया। तो फायरवॉल कैन बी एनीथिंग, फायरवॉल कैन बी सॉफ्टवेयर, आइदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये फायरवॉल का क्या कराता है, ये आपका जो फायरवॉल है वो आपको क्या कराता है, हैकिंग से बचाता है या आपके सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा आपका जो है बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप इसमें मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।